हेलो एवरीवन। मैं विजय जायसवाल लक्ष्य अकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग बायोलॉजी के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन्स। आज तीसरा चैप्टर मैं शुरू करूंगा जिसका नाम है मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, और रक्त के टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना, परिसरण तंत्र। इन 3 टॉपिक के ख़त्म होने के बाद फिर आपका बायोलॉजी का एक टेस्ट लक्ष्य ग्रुप में होगा। ठीक है, तो 3 टॉपिक ख़त्म होने के 2 दिन बाद ही आपका टेस्ट आपका ग्रुप में होगा। तो इन तीनों टॉपिक को पहले हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इन 3 में आज पहला टॉपिक हमने लिया मानव कंकाल तंत्र। इसके पहले ऑलरेडी मैंने बायोलॉजी पे 2 वीडियो डाला हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जाएं, लिंक पे क्लिक करें और पहले उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। बड़े ही इंपॉर्टेंट ये सारे वीडियोस मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ। ठीक है, आप अगर देखोगे, जिन लोगों ने देखा होगा और अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर उठा के देखिए तो आपको लगभग क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल ही जाने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा ही एनालिसिस, कई पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये मैटर कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, शिक्षक भर्ती हो, टीटी का हो, ठीक है, रेलवे का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का एग्ज़ाम हो, यूपीपी का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये कोरोना का दौर जैसे ही ख़त्म होगा, ये सारे एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। चाहे वो एसएससी का हुआ, चाहे वो आपका एसएससी में सीएचएसएल हो गया, आपका स्टेनोग्राफर हो गया, एमटीएस हो गया, फिर आपका सीपीओएसआई, तमाम एग्ज़ाम्स एसएससी के पड़े हुए हैं। रेलवे आपका होना है, लेखपाल आपका होना है, उत्तर प्रदेश पुलिस की आपकी वैकेंसी आने वाली है, एसआई की वैकेंसी आने वाली है, शिक्षक भर्ती आने वाली है। ये सारे एग्ज़ाम्स में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन, बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सारे वीडियोज़ को आप लोग देखें। ठीक है, और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट में तैयारी करने वाले हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, बातें बीच बीच में होती रहेगी। तो मानव कंकाल तंत्र को बेसिकली हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। मानव कंकाल तंत्र को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला है बाह्य कंकाल और दूसरा आपका अंतः कंकाल। इसी बाह्य और अंतः को हम लोग इंग्लिश में एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एंडोस्केलेटन सिस्टम भी कहते हैं। कुछ कुछ मैंने इंग्लिश वर्ड भी लिख दिए हैं ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखते हैं उनको भी बहुत दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक सवाल आपका पूछा जाता है, साथ में ही मैंने जो सवाल पूछे जाते हैं उनको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एक्सो में मतलब बाह्य कंकाल में जो पार्ट मैमल्स में आते हैं, मैमल्स में आता है नाखून और बाल, नाखून सेक्शन और बाल वाला जो सेक्शन है, ठीक है, वो आपके बाह्य में आता है। और कछुए में पूछता है, कछुए में बाह्य कंकाल में कौन सा तंत्र आपका आता है, तो वो होता है आपका उसका ऊपरी कवच। कछुए के जो ऊपरी कवच होती है वो बाह्य में आता है, बाकी उसका आंतरिक होता है। और अंतः कंकाल में क्या क्या आता है, वो आता है शरीर के भीतर का स्केलेटन जो होता है। अब शरीर के भीतर के स्केलेटन को 2 भाग में बांटा गया है। शरीर के भीतर का जो स्केलेटन है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करिएगा। सारा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा नोट्स ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आपको बुक्स में इतनी व्यवस्थित तरीके से नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको पूरा करके यहाँ पे दे दिया है वीडियो में। ठीक है, तो अंतः कंकाल को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एसएस का मतलब हो गया स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा है आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसकी हिंदी में मैंने लिख दी है अक्षीय कंकाल और उपंगीय कंकाल। ठीक है ना, ये जो सेक्शन होता है मानव शरीर का, ठीक है, जो यहाँ बीच में होता है, ठीक है, ये आपका होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इस एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में देखो आता क्या क्या है। एक आपका सिर वाला हिस्सा आता है, ये आपका चेस्ट वाला हिस्सा आता है, और तीसरा जो आता है ये जो आपका रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है ना, वर्टिबल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 पार्ट आपके आते हैं किसमें, इन तीनों पार्ट के बारे में अगले स्लाइड में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी मैंने केवल दिखाया कि इन 3 चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। इन तीनों पार्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एपेंडिकुलर में आपके 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है ये शोल्डर और हैंड का सेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग अपर पार्ट बोलते हैं, और ये नीचे वाला पार्ट होता है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में एक आपका ये हिप आता है और ये आपके लेग आते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से अंतः कंकाल को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट हो गया आपका एक्सियल और दूसरा हो गया आपका एपेंडिकुलर। ठीक है, अक्षीय कंकाल और
पंगीय कंकाल। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पोर्शन जो हम लोग लेंगे, अच्छा इस सिर के बारे में पढ़ने से पहले कुछ स्केलेटन सिस्टम से खास बात जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, जितने भी मैंने लिखे ना पॉइंट करके, ये सारे आपके एग्ज़ाम में पक्का है पूछने ही पूछने हैं। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनना ही बनना है। जैसे पहला क्वेश्चन, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये सारा आप नोट कर लीजिएगा। तो क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। इंग्लिश में भी इसको ऑस्टियोलॉजी ही बोलेंगे। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंग जैसे हृदय, लीवर आदि की क्या करता है? रक्षा करता है। भाई पूछा जाए कि स्केलेटन सिस्टम, ये जो आपका मानव तंत्र है वो क्या करता है, तो आपके भीतरी अंग जैसे स्केलेटन, हृदय, लीवर आदि अंगों की क्या करता है? रक्षा करता है। मानव शरीर का ढांचा जो किससे बना होता है? बोन से बना होता है। किससे बना होता है? बोन से। हड्डियों के ऊपर हड्डी होती है, पहले जो ढांचा बनता है वो किससे बनता है? हड्डी से बनता है, ठीक है। इन हड्डियों के ऊपर क्या होती है? मांसपेशियाँ होती है, मसल्स होते हैं, ठीक है। और इन मसल्स का काम क्या होता है? ये मसल्स हमारे हड्डियों को क्या करते हैं? हिलाने डुलाने में क्या करती है? मूव करने में क्या करती है? मदद करती है। तो ये मसल्स का काम होता है। मसल्स जितने स्ट्रांग होंगे आपकी मूवमेंट क्या होगी उतनी ही स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो हड्डियों के जो ऊपर होता है वो क्या होता है? मसल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा एक सवाल ये बनता है, हड्डियों के ऊपर आपका मसल्स हो गया, तो इन हड्डियों और मसल्स को जोड़ता कौन है? ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। हड्डियों और मांसपेशियों को कनेक्ट करने वाला टिश्यू क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। दो क्वेश्चन पूछता है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक, उसे हम लोग कहते हैं लीगामेंट। टेंडन होता है मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाला, और लीगामेंट होता है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला। कुल कितने मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती है, ये भी सवाल बहुत पूछता है। तो वो होता है 656, 656। चलिए इतनी बात आप सभी को समझ में आई? पक्का है? ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इन सब से आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, मैंने सारा आपका कवर किया है, ठीक है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनना है, मेरी गारंटी। आप इतना बस पढ़ के जाना, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनना है आपका, ठीक है। तो पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सियल, अक्षीय स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, इसमें जो पहला पार्ट आएगा एक्सियल में, वो आपका आता है क्या? सिर। ये सिर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप इसको पार्ट इसके पढ़ना चाहते हैं तो जूम करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिर का जो ये भाग है ये 3 भागों से मिलकर बनता है। वो 3 भाग क्या है? पहला तो होता है स्कल, खोपड़ी। ये जो खोपड़ी सेक्शन होता है, इस खोपड़ी में कुल 22 बोन होते हैं। कितने बोन होते हैं? इस खोपड़ी में कुल 22 बोन होते हैं। इन 22 में क्या क्या है ज़रा देख लो। ये 8 हड्डियां जो हैं ये ब्रेन सेक्शन में होती हैं। ये 8 हड्डियां कहाँ होती हैं? ब्रेन सेक्शन में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। और 14 हड्डियां जो हैं ये फेस को बनाती हैं। इस फेस को बनाने में कुल कितनी हड्डियां लग जाती हैं? 14 हड्डियां लग जाती हैं, ठीक है ना। तो 14 और 8 मिलाकर कितना हो गया? 22। और कुल कितनी होती हैं? सिर सेक्शन में कुल 29 होती हैं। 22 तो इस खोपड़ी का निर्माण करती हैं। एक जो होता है, एक आपका गर्दन पे होता है, तो गर्दन को भी है, यहाँ गर्दन जो होता है ना आपका, इसके इस गर्दन, ऐसे आप अपने हाथ पे अगर छुइए गर्दन के पास, तो एक हड्डी आपको मिलेगी बीच में एकदम, गर्दन और चेस्ट के बीच में एकदम एक हड्डी देखो ऐसे निकली रहती है छोटी सी, है ना, कंठ के पास। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंठिका हड्डी, ठीक है। इंग्लिश में इसे हायोइड बोन बोलते हैं। और 6 हड्डियाँ आपकी कान में होती हैं। प्रत्येक कान में 3-3 हड्डियाँ होती हैं। ये जो कान वाला सेक्शन होता है, ठीक है ना, उस कान वाले सेक्शन में प्रत्येक कान में कितनी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 3-3 हड्डियाँ प्रत्येक कान में होती हैं, ठीक है। तो 6 और ये 7 और ये 22, कुल मिलाकर कितनी हड्डियाँ आपके सिर वाले सेक्शन में हो गए? 29 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि सिर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 29 हड्डियाँ पाई जाती है। खोपड़ी में कितनी पाई जाती हैं? 22 पाई जाती है। गर्दन में 1, जिसे हायोइड बोन बोलते हैं, कंठिका हड्डी बोलते हैं। और कान में, दोनों कान मिलाकर 6, प्रत्येक कान में कितने कितने? 3। और इसी कान से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हड्डी होती है? कान की ही हड्डी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपीज बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। सिर से इतने ही क्वेश्चन बनने, इसके ऊपर आपको सिर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर के बाद एक्सेल का ही दूसरा पार्ट आएगा, जिसे हम क्या करेंगे? वर्टिबल कॉलम।
हिंदी में इसे क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद चेस्ट, ये 3 पोर्शन मैंने बताए थे एक्सियल वाले में, सिर, वर्टिबल और चेस्ट। ठीक है, चलिए पहले वर्टिबल कॉलम को देखते हैं हम लोग। सभी को दिख रहा है, किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। वर्टिबल कॉलम को हिंदी में केसुरकाएँ, थोड़ी हिंदी जो है बोलने में दिक्कत यहाँ पे, बड़े अजीब अजीब से नाम यहाँ पे होते हैं। मेरुदंड या फिर इसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, तो नाम कुछ भी देगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने सब नाम लिख दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया हुआ। अच्छा, इसमें देखो 2 चीज़ें होती हैं। अगर वयस्क मनुष्य में पूछे, वयस्क मनुष्य में पूछेगा तो 26 बोन होते हैं। कितने बोन होते हैं इसमें? 26। और अगर बच्चों में पूछेगा तो कितने होते हैं? 33। अच्छा, वयस्क मनुष्य में कुल बोन कितने होते हैं पूरे बॉडी में? 206। और बच्चों में कितने होते हैं? 213। और नवजात शिशु में 300 से अधिक होते हैं, लगभग 300 होते हैं। देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगर वयस्क मनुष्य से पूछा है तो 206, ठीक है। अगर बच्चे पूछे हैं 213, और अगर नवजात शिशु बोल देता तो 300 हड्डियाँ होती हैं, याद रखिएगा। 300, 310 ऐसे करके कई ऑप्शन, मतलब 300 के पास जो भी ऑप्शन होगा लगा दिया। नवजात में बच्चा का है 213, वयस्क का है तो 206। ठीक है, अब इसको बच्चे को तो यहाँ से हटा देते हैं हम लोग। 206 और 213 में कितने का अंतर है? अब देखेंगे 7 का अंतर है। ये 7 का अंतर इसी में आता है, इसी पोर्शन में आता है। देखिए, वयस्क मनुष्य में 26 और बच्चों में 33, कितने का अंतर है? 7 का। ठीक है, बाकी सब जगह हड्डियाँ बच्चों में और वयस्क में दोनों में समान होता है। अंतर कहाँ होता है? इसी वर्टिबल कॉलम में होता है, 7 हड्डियों का। ठीक है, तो वयस्क में होता है 26 और बच्चों में होता है 33, और नवजात में कुल बोन होते हैं 300। ये पोर्शन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इसका वर्टिबल कॉलम का काम क्या होता है? सबको पता है, गर्दन को सहारा देता है, बाजुओं को भी ये सहारा देता है, मेरुरज्ज को भी ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करती है, और गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करती है। आपकी बॉडी जो होती है, आपकी गर्दन जो होती है, ये हिलती डोलती है, लचक फ्लेक्सिबल होता है किसी कारण, इसी के कारण। ठीक है, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, 26 और 33 का ही। ठीक है, वयस्क में 26 बोन और बच्चों में 33 बोन। ठीक है, अब इसके पार्ट आपको पढ़ना है कि इस वर्टिबल कॉलम के पार्ट क्या क्या हैं। ठीक है, तो आप इसको जूम करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन आपका सर्वाइकल का होता है, C1 से लेके C7। ये थोरेटिक होता है, लंबर होता है, सैक्रम होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप बस पढ़ सकते हो एक बार, यहाँ सबसे क्वेश्चन नहीं बनता आपका। ठीक है, तो वर्टिबल के बाद हम लोग आते हैं चेस्ट बोन पे। तो 29 हड्डियाँ आपके सिर में हो गई। ठीक है, 26 वयस्क में और 33 बच्चों में, ये वर्टिबल कॉलम में हो गया, रीढ़ की हड्डी में हो गई। अब आते हैं चेस्ट बोन में। चेस्ट बोन में कुल हड्डियाँ कितनी होती है? 25। कुल कितनी होती है? 25। अगर पूछेगा चेस्ट बोन में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो 25 हड्डियाँ होती हैं। अगर हड्डियाँ पूछेगा तो 25 बोलना। और अगर पसलियाँ पूछेगा, पसलियाँ मतलब ये रिब्स जो होते हैं, इसी पसलियों को रिब्स बोला जाता है। तो इस रिब्स की संख्या कितनी होती है? इस रिब्स की संख्या कुल होती है 24, 12 इधर और 12 इधर। तो अगर पूछेगा पसलियों की संख्या कितनी होती है तो 24, और पूछेगा जोड़े कितने होते हैं तो जोड़े होते हैं 12। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, गलत नहीं करिएगा। पसलियों की संख्या पूछेगा तो 24 और जोड़े पूछेगा तो 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है, सबसे अधिक पसलियाँ किसमें पाई जाती हैं? जो सबसे अधिक मुड़ता है, फ्लेक्सिबल होता है, कौन सा होता है? तो आप जानते हो कौन सी होती है? पसलियों की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? सांप में होती है, स्नेक में। 200 से लेकर 400 तक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, अच्छा 24 तो ये होगा, तो हमने बताया 25 हड्डी होती है, तो 24 तो पसलियाँ हो गई। बाकी ये जो एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं स्टेरनम, ठीक है, ये एक सिंगल हड्डी होती है। तो 24 और 1 मिलाकर कितना हो गया? 25 हड्डी कहाँ हो गई आपके? चेस्ट बोन में। इनका काम क्या होता है? तो देख ही रहो, एकदम कवच की तरह बना हुआ है। तो इसका काम होता है हृदय, फेफड़े और रुधिर वाहिकाओं को रक्षा प्रदान करना। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। पसलियों की संख्या 24, जोड़े कितने? 12। सबसे अधिक जोड़ा किसमें? सांप में होता है। ठीक है, एक हड्डी जो बचता है उसे क्या कहते हैं? स्टर्नम बोन कहते हैं। काम क्या होता है? हृदय, फेफड़े और रुधिर वाहिकाओं की रक्षा प्रदान करना। कुल कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ। चलो, तो ये एक्सियल वाला पार्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एपेंडिकुलर पे। किस पे चलते हैं? एपेंडिकुलर में। एपेंडिकुलर को 2 भाग में बांटा हम लोगों ने, एक अपर वाला पार्ट, ठीक है, ये,
और एक लोअर वाला पार्ट। ठीक है, तो पहले अपर पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर लोअर पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अभी इससे क्वेश्चन भी करना है। पहले ये सारे नोट्स देखो, ये जितने भी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहले इसको पढ़ लो, इसको नोट कर लो, 1 से 2 बार वीडियो को रिवाइज़ करके आप देखिए। देखो आप यूट्यूब पे भी एक फ़ायदा भी है आपको पढ़ने का कि आप वीडियो को बार बार देख सकते हो। क्लास में क्या हुआ, एक बार आपने पढ़ा, बात ख़त्म हो गई। यहाँ आप वीडियो को बार बार रिवाइज़ करके देख सकते हो। इससे क्या होगी, 1 2 बार 3 बार देखोगे जब वीडियो को आप, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद आप क्वेश्चन करो। आप देखना सारे क्वेश्चन आपको बताने नहीं पड़ेंगे, आप खुद से कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपंगीय कंकाल। ठीक है, इसका अपर पार्ट के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यह 4 भागों से मिलकर बना होता है। 4 भागों से मिलकर, ये अपर पार्ट नहीं, टोटल। ठीक है, अपेंडिकुलर सिस्टम टोटल कितने भाग से मिलकर बना होता है? 4 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला जो भाग होता है शोल्डर, दूसरा भाग होता है हैंड। ठीक है, तीसरा भाग भी आपको मैं दिखाता हूँ। तीसरा भाग होता है आपका ये हिप वाला सेक्शन, और चौथा होता है आपका लेग। तो अपेंडिकुलर सिस्टम 4 भाग से मिलकर बना होता है। ठीक है, 2 ऊपर और 2 नीचे। चलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शोल्डर पे 2 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, देखो शोल्डर बोन में इसकी संख्या 4 होती है। शोल्डर बोन की संख्या कितनी होती है? 4, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 ही दिखा रहा हूँ, 1 2। तो भैया ये तो एक हाथ वाला है ना, एक हाथ आपके दाएं साइड में भी तो होगा, एक बायां हाथ एक दायां हाथ। तो एक बायां शोल्डर एक दायां शोल्डर। बाएं शोल्डर में अगर आपके 2 हड्डियां हैं तो दाएं में भी कितने हो जाएंगे? 2, और 2 और 2 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 4। तो शोल्डर बोन की संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है हैंड बोन। हैंड बोन में कुल जो है, हाथ वाले हड्डियों में कुल 60 हड्डियाँ होती हैं, 60। 30 इस वाले हाथ में होगा और 30 दूसरे वाले हाथ में होगा। टोटल कितना होगा? 60। तो हम लोगों ने एक हाथ दिखाया है, दूसरा हाथ आप इमेजिन कर लीजिएगा। ठीक है, अब इन 60 में देखो, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ह्यूमरस सवाल पूछता है कि ह्यूमरस हड्डी जो है शरीर के किस पार्ट में पाया जाता है? तो ह्यूमरस पाया जाता है, आप देखिए रहो कहाँ पाया जाता है, इस पोर्शन को बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, हाथ में इस तरह की 2 हड्डियाँ होती हैं, एक होता है उल्ना और एक होता है रेडियस। इसके नीचे आपकी कलाई होती है। क्या होती है? कलाई। कलाई से क्वेश्चन बनता है कि कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो कलाई वाले सेक्शन में आपकी 8 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं? कार्पल्स। ये भी सवाल पूछता है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे कवर कर दिए हैं। ठीक है, आपने बस क्या करना है कि 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखना है, क्वेश्चन इसके जितने भी मैं आगे दूंगा सारे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। कलाई के बाद आपका हाथ आता है, जो पाम वाला सेक्शन होता है, इस पर आपकी रेखाएँ होती हैं। ठीक है, पाम वाले सेक्शन में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 5 हड्डियाँ होती हैं, और जिससे हम क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। और उसके नीचे आपकी क्या आती हैं? अंगुलियाँ आती हैं। देखो 5 एक हाथ में हो गया, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 10। 8 हड्डी एक कलाई में होता है, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? 16। ठीक है, चलिए आगे आता है। अब इसके नीचे आएगी आपकी उंगलियाँ। अंगुलियों में कुल 14 हड्डी होती है। देखो कैसे, ये जो फिंगर होता है, चारों फिंगर आपके होते हैं, इन चारों फिंगर में 3-3 हड्डियाँ होती हैं। 1 2 3 हड्डियाँ होती हैं 4 फिंगर में। और ये जो थंब वाला सेक्शन होता है, इसमें 2 ही हड्डी होती है। तो 4 3 12, और 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो एक हाथ वाली उंगलियों में 14 और 14 उधर, तो कुल कितने हो गए? 28। दूसरे हाथ में 14। ठीक है ना, तो बाकी 4 उंगलियों में 3-3 हड्डी, और अंगूठे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 2 हड्डियाँ होती हैं। तो कुल मिलाकर कितनी हड्डियाँ होगी? 14 हड्डियाँ हो गई, और दोनों हाथ मिलाकर उंगलियों की में कितनी हड्डियाँ हो गई? 28 हड्डियाँ हो गई। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपके हैंड बोन के बारे में। ठीक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनना है आपका। ठीक है, इतना अगर आप याद कर लेते हैं, इसके ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनना है। हैंड बोन के बाद हम लोग आते हैं लेग बोन पे। ठीक है, हिप बोन पे। तो हिप बोन की संख्या 2 होती है। देखो ये पहला और ये दूसरा, 2 हो गए हिप। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है ऊपर वाले सेक्शन से, पहले उस पर हम लोग देख लेते हैं। 60 आपके हो गए हाथ वाले सेक्शन से, और 4 आपके हो गए शोल्डर वाले सेक्शन से। तो ये भी सवाल पूछता है कि अपर वाले पार्ट में, अपर उपंगीय कंकाल में, अपेंडिकुलर सिस्टम के जो है अपर वाले पार्ट में, उसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 64 हड्डियाँ होती हैं। 4 शोल्डर और 60 हाथ। और नीचे वाले भाग में कितना होता है? 60 और 2 62 होती है। कितनी होती है? 62। 2 आपके हिप वाले होते हैं, और 30 आपके इस वाले पैर में, और 30 आपके इस वाले पैर में। 30 30 60 और 2 कितने होते हैं? 62।
तो दोनों लेग को मिलाकर कुल 60 हड्डियाँ होती हैं। प्रत्येक टांग में 30 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 30 हड्डियाँ आपकी प्रत्येक टांग में होती हैं। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? आगे जांघ में एक हड्डी फीमर, ये जो है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं, जो मनुष्य के शरीर का सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। ये भी सवाल एग्ज़ाम में कई, सबसे छोटी होती है कान की और सबसे बड़ी होती है जांघ की। जांघ की जो ये हड्डी होती है इसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में फीमर कहते हैं। हिंदी में ही फीमर ही लिखा मिलता है ये। ठीक है ना? चलिए, जांघ के नीचे हम लोग अब आ जाएंगे घुटनों पे। ठीक है, जहाँ पर कुछ लोग का दिमाग होता है। तो घुटने में एक पाया जाता है पटेला। क्या पाया जाता है? पटेला। क्वेश्चन ये भी पूछता है, घुटने में जो एक पाया जाता है हड्डी उसे क्या बोलते हैं? पटेला। जानू फलक। ठीक है, नी कैप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला, घुटने के नीचे, आपके नीचे वाला जो टांग होता है, यहाँ 2 तरह की हड्डियाँ होती हैं। एक होता है फिबुला और एक होता है टिबिया। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। मैं नाम इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पूछेगा फिबुला हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य के निम्न टांग में। टिबिया हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मनुष्य के निम्न टांग में। पटेला कहाँ पाया जाता है? घुटनों में। फीमर जांघ में। ह्यूमरस हाथ में, याद है ना ह्यूमरस? ठीक है, अभी ऊपर देखा हम लोगों ने। ठीक है, चलिए, अंगुलियों की संख्या ज़रा देख लो। तो यहाँ भी वही अंगुलियाँ होंगी, 14 इसमें हो जाएंगे, 14 इसमें हो जाएंगे। बाकी उंगली में 3 और इसमें अंगूठे में कितने? 2। तो 4 3 12, 2 14, 14 14 28। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये भी सेक्शन क्या होता है? ख़त्म होता है, हिप बोन। तो आपने देखा 62 हड्डियाँ इसमें देख लिया आपने, 64 हड्डियाँ आपने इसमें देख ली। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने चेस्ट भी देख लिया, वर्टिबल कॉलम भी देख लिया, सिर भी देख लिया। तो इस तरह से मनुष्य का स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? समाप्त होता है। अच्छा, ये पैर का काम क्या होता है? शरीर का वजन सहता है, सबसे मुख्य कार्य। संतुलन बनाए रखता है, खड़ा रहते हैं अगर आप तो चलने फिरने में सहायता करता है। ठीक है ना? तो ये सारे काम आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, इसको आपको वन लाइनर बना के नोट कर लेना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट जितने मैंने लिखे हैं सारा आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है आपका ये। चलिए, महारांद्र क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहले कहाँ पाया जाता है ये, इसी में देखते हैं। देखने में पूरा सही सा नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी के नीचे, ये जैसे खोपड़ी होता है ना, कला मेरी इतनी अच्छा नहीं है, ये जो खोपड़ी होता है तो यहाँ पे एक छोटी सी हड्डी ऐसे निकली होती है और इसी हड्डी से आपका वर्टिबल कॉलम जो है, ये सीधे जो रीढ़ की हड्डी जाती है, ये जुड़ी होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं महारांद्र। ये द्वार होता है, ठीक है ना? तो यहीं पे ये पाया जाता है महारांद्र। महारांद्र मनुष्य के खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होती है जिसे स्पाइनल कार्ड पास होती है, उसे ही क्या कहते हैं? महारांद्र कहते हैं। ठीक है, तो खोपड़ी के जस्ट नीचे। मानव मस्तिष्क का औसतन वजन पूछा जाता है एग्ज़ाम में बहुत, तो याद रखिएगा 1.36 किलोग्राम का औसतन वजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओडोंटोलॉजी क्या होता है? तो ओडोंटोलॉजी बोलते हैं दांतों के बीमारियों का अध्ययन। और ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी होता है कंकाल तंत्र का अध्ययन। स्टार्टिंग में देखा था हम लोगों ने, कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, दांतों की बीमारी का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। दोनों ऑप्शन एक साथ देता है अक्सर कंफ्यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मैंने बताया वयस्क में 206, बच्चों में 213 और अगर नवजात पूछ लिया तो 300 के आसपास। ठीक है, अगला, मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ? जोड़ी पूछेगा तो 12, संख्या पूछेगा तो 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य की असंख्य मेला की प्रमुख हड्डी कहाँ है? स्कैपुला। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? फीमर जांघ में पाई जाती है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वोमर नामक हड्डी मनुष्य में कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में ही। खोपड़ी वाला इमेज आप जूम करके देख सकते हो कहाँ है। ठीक है, कटिलंबर नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो रीढ़ की हड्डी में आप देखिएगा ये पाया जाता है। मनुष्य की पसलियों की सुरक्षा करती है, तो पसलियों की सुरक्षा किसकी करती है? जो पसलियाँ आपकी बनी तो रिप्स, चेस्ट वाले पोर्शन में, तो किसकी सुरक्षा करती हैं? हृदय और फेफड़े की। ठीक है, हड्डी में कौन सा लवण पाया जाता है? तो हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य की सबसे दृढ़ पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो जबड़ों में पाई जाती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन, सब कुछ मैंने कवर कर दिया इस एक सिंगल वीडियो में, इसलिए थोड़ा लंबा होगा ये। ठीक है, इसमें मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया, इसमें मैंने आपको वन लाइनर भी दे दिया, और इसमें मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये तब देखिएगा, जो क्वेश्चन है इसको आप वीडियो को पहले देखने के बाद, उसको नोट कर लेने के बाद, एक बार उसको रिवाइज़ कर लेने के बाद, तब आप ये क्वेश्चन देखिएगा। आप देखिएगा सारा आपको याद हो गया। डायरेक्ट देख लोगे तो अभी कुछ नहीं। अब यहीं पे वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को हटाइए, आप चीज़ों को नोट कर लीजिए, फिर रिवाइज़ करके बाद वीडियो को देखिए, और उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को करिए। फिर देखिए आपको दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो आपके लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। आपको पता है इस एक टॉपिक को मुझे कलेक्ट करने में 2-3 किताब पहले देखनी पड़ी। 2-3 किताब मैंने देखा, 2-3 किताब से सारे पॉइंट कलेक्ट किए, फिर मैंने देखा एग्ज़ाम के पॉइंट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये सारे करने में काफ़ी टाइम लगता है मुझको। तो आपको मेरे लिए करना है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, कम से कम 10,000 लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करिए। अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा जो भी ग्रुप हैं आपके पास, उन सब में इन वीडियोस को क्या करिए, शेयर करिए। देखना ना देखना वो उनकी इच्छा होगी, आप बस शेयर करिए। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन, अब जवाब आप लोग देखेंगे, लेकिन उसको लिखने और रिवाइज़ करने के बाद ही आप लोग इस क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, और जवाब देते जाइएगा। ठीक, चलो। फिलहाल मैं तो रुक नहीं सकता, मुझे कराना ही है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ना कुछ नाम नहीं दिया है, बच्चा वयस्क, तो ऑप्शन के अनुसार कितनी होगी? 206। मनुष्य शरीर में सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? फीमर। कहाँ होती है? जांघ में। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 656। कितनी हड्डियां होती हैं? 656। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कंकाल तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दांत की बीमारी का अध्ययन। कॉन्ड्रियोसाइट कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में। महारांद्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? मैं खोपड़ी के नीचे, तो कपाल। ठीक है ना, कपाल सेक्शन में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ठीक है, खोपड़ी पूछा है, सिर में नहीं पूछा है। सिर में 29 होती है, खोपड़ी में 22 होती है। एक आपका कहाँ होता है? एक आपका गर्दन में होता है, और 6 आपके कहाँ होते हैं? कान में होते हैं। कुल मिला के 29। तो यहाँ पे कितना दिया है? खोपड़ी पूछेगा तो 22, सिर पूछेगा तो 29। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? जोड़ा पूछेगा तो 12। अगला क्वेश्चन, टिबियो। टिबियो नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? अभी मैंने बताया टिबियो और ये क्या था? फिबुला। फिबुला और टिबियो, ये दोनों हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? टांग में पाई जाती हैं, टांग के निम्न वाले पोर्शन में। ठीक है, फीमर, फिबुला और टिबियो। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? तो जांघ की हड्डी फीमर सबसे बड़ी होती है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम फॉस्फेट कहाँ है? देखा, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाने हैं। मुझे लिखते लिखते और ये सब चीज़ें करते मुझे याद हो गया, आप पढ़ते पढ़ते याद कर डालिए। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जाहिर सी बात है, कैल्शियम की कमी होगी तभी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ती है टेंडन, और अस्थियों हड्डियों को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। हड्डियों को लिगामेंट, हड्डियों और मांसपेशियों को टेंडन जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो मुझे आशा है कि अब आप लोग को ये टॉपिक एकदम तैयार हो गया होगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आना है तो आप नहीं छूटना है बिल्कुल भी। कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? फीमर जांघ में पाई जाती है, टिबिया और फिबुला होता ही होता है। कौन सा नहीं होता है? ह्यूमरस। अब सवाल ये कि ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है, जल्दी बताइए। जिन्होंने रिवाइज़ किया वो बता देंगे। हाथ में पाया जाता है ह्यूमरस। ठीक है, अगला, औसत मानव मनुष्य का मस्तिष्क का वजन 1.36 ग्राम। सब याद हो जाएगा। ओडोंटोलॉजी दांत का बीमारी का अध्ययन। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोलॉजी से ही ऑस्टियोसाइट पकड़ लीजिए, हड्डी में।
ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अभी मैंने बताया हाथ का ऊपरी भुजा, याद रखिएगा ऊपरी भुजा जो आता है ना, तो ये जो सेक्शन होता है ये होता है ह्यूमरस। ठीक है, इधर रेडियस होता है और एक क्या होता है, वेनिला कुछ नाम था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? सांप में 200 से लेकर 400 तक। क्वेश्चन नंबर 21, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या, तो मैंने कहा लगभग 300, 206 मत मार दीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? अस्थि तो है, संयोजी है, रक्त तो होता ही होता है, उपस्थि भी होता है, कंकाल पेशी संयोजी नहीं होता है। ठीक है, तो कंकाल पेशी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, वयस्क पुरुष के वर्टिबल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? वर्टिबल सेक्शन में मेरुदंड रीढ़ की हड्डियों में कुल कितनी होती थी? 26 ना। देखो मैं भी थोड़ा भूल रहा हूँ, एक बार आप जाके देख लो, 26 ही होती हैं वैसे, 26 बोन होते हैं। हाँ 26 बच्चों वयस्क में 26 और बच्चों में कितनी होती हैं? 33, 7 का अंतर होता है। ठीक, हाँ याद आ गया। ठीक है, तो 26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो घुटने की हड्डी को पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला, वो नी कैप जो होता है ना। नेक्स्ट, निम्न में से किस में बाह्य कंकाल नहीं होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। बाह्य कंकाल किस में नहीं होता है? एम्फीबिया में जो है बाह्य कंकाल नहीं होता है। मैमेलिया में होता है, रेप्टेलिया में भी होता है और एविस में होता है। एम्फीबिया में जो है आपका बाह्य कंकाल नहीं होता है। ठीक है, चलो अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल दो पढ़े थे ना, तो बाह्य कंकाल एम्फीबिया में नहीं होते हैं। तो ये आज के 25 क्वेश्चन। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में टोटल दिखा दिया है हड्डियों की कुल संख्या। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये 22, अभी कान और ये गर्दन नहीं है, कान और गर्दन जोड़ दोगे तो 22 7 29 हो जाएगा। 64 आपके शोल्डर वाले हाथ वाले सेक्शन में हो गया। वर्टिबल में बच्चों में 33, वयस्क में 26। ठीक है, लेग वाले सेक्शन में 64, 62 और चेस्ट वाले सेक्शन में 24 + 1 25। ठीक है, तो इस तरह से मानव शरीर का ये पोर्शन क्या होता है, कंकाल तंत्र का ख़त्म होता है। इससे ऊपर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ना है रक्त। ठीक है, और रक्त के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन वाला। ठीक है, इन तीनों को पढ़ने के बाद इसका एक छोटा सा टेस्ट होगा। सभी लोग इसके लिए तैयार रहिए, सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, ज़्यादातर लोगों तक शेयर करिए इसको। आज के लिए इसमें इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर नहीं समझ में आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो भाई कमेंट करके बताओगे तो ही मैं इसको इम्प्रूव कर पाऊँगा। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से जो मैं बना रहा हूँ वो सही है, तो मैं ऐसे ही बनाते जाऊँगा। आपको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप मुझे बताइए, तो आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओ, मैं उस पर ध्यान दूंगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो जो लोग देख रहे हो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलिए आज के लिए इसमें इतना ही। धन्यवाद। हैव अ गुड डे, टेक केयर।